बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए इस लेक्चर में हम देखते हैं। अपना लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कहा है कि यूजिंग वैन डायग्राम की मदद से ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी वैन डायग्राम के रिलेटेड ये सारा कुछ स्केच बनाना, यूनिवर्सल किस तरह से वैन डायग्राम बनाते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा था, ठीक है। और उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस जो लेक्चर था। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वैन डायग्राम के ज़रिए से बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए है, ठीक है। इसके ऊपर वैन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वैन डायग्राम बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले तो इसको हल करते हैं। बी का कंप्लीमेंट किस तरह से लिखते हैं, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लेंगे ना तो उस यू में से उस सेट को माइनस कर दे देंगे, ठीक है। इस तरह से बी का कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो यू में से बी को माइनस कर देंगे। हम यहाँ पे एक वैन डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारे पास है डायग्राम, ठीक है। और ये है यूनिवर्सल सेट। ये ऑल जो है ये यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमारे पास दो सेट है, एक ए है और दूसरा बी है हमारे पास। ये है ए और ये है बी, ठीक है। अब हमें कहा है कि बी का सबसे पहले बी का कंप्लीमेंट करें, यू में से बी को निकालें, ठीक है। यू में से बी मतलब बी वाला पोर्शन हमने शेडिड नहीं करना और ऑल टू ऑल इसको शेड कर देना है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना कि यू के माइनस करने का मतलब होता है कि फर्स्ट सेट में मौजूद हो एलिमेंट लेकिन सेकंड में ना हो, ठीक है। इसी तरह से ये वाला है, तो इसमें से बी को माइनस मतलब यू में से बी को माइनस कर देंगे, मतलब बी वाला नहीं होगा और सारा शेडिड हो जाएगा, ठीक है। इसके रिलेटेड मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है वैन डायग्राम, बहुत सारी एग्जांपल ले लेके अपनी तरफ से। आप लोग उसे देखिएगा, मैं उसकी वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वहाँ से बहुत अच्छे से समझ आती है, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट्स, हमने कर दिया है माइनस, यू में से बी को माइनस कर दिया। ये ए था हमारे पास और ये वाला पोर्शन बी का था, मैंने माइनस कर दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये आ गया है, ये क्या निकला है हमारा बी का कंप्लीमेंट आ गया। ये वैन डायग्राम बी का कंप्लीमेंट आ गई है, ठीक है। अब हम करेंगे ए का इंटरसेक्शन करवाएंगे बी के कंप्लीमेंट के साथ। पहले हम देखते हैं ए हमारे पास क्या है। ये हमने लिया है ए मतलब ए वाला जो सेट था उसको फिलअप कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से अगर बी होता तो हम बी को ऑप्शन को वो कर देते, बी को भी फिलअप कर देते। अगर सी होता तो सी वाले सेट को वो कर देते, शेडिड कर देते, ठीक है। इसी तरह ए का भी हो गया, बी का कंप्लीमेंट भी आ गया। अब हम करेंगे इस पूरे को हल, ए का इंटरसेक्शन करवाएंगे बी के कंप्लीमेंट के साथ। जी स्टूडेंट्स, अब देखें इस तरह से एक और वैन डायग्राम बना ली है हमने। अब ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट करवा रहे हैं, हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए का बी के कंप्लीमेंट के साथ। अब हमारे पास दो डायग्राम गिवन है जो कि हमने बनाई है। ये तो है बी का कंप्लीमेंट की डायग्राम और ये है ए की डायग्राम। अब इंटरसेक्शन करवा रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब ये वो चीज़ें जो दोनों सेट में मौजूद हों, जो कॉमन हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बी वाला पोर्शन शेडिड नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब ये नहीं ले सकते। हम वो चीज़ें लेंगे जो शेडिड हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये यू वाला पोर्शन शेडिड है, ठीक है। ये वाला जो यू वाला है ना, ये ओवरऑल जो है यू वाला ये वाला है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखें ये ए वाला पोर्शन जो है, ए वाला जो सेट है वो शेडिड है, इसमें भी है, मतलब ये तो कॉमन आ गया, दोनों में है। तो इसलिए हम कॉमन चीज़ें लेनी है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन हम ये वाला सेट शेडिड कर देंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। अब देखें ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल आया है, ए वाला जो सेट है वो शेडिड है
और सिंगल ए का हम देखें वो ये है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो ये प्रॉपर्टी, ये जो क्वेश्चन था ये सोल्व हो गया है। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सेकंड बहुत आसान है, वो आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। ए माइनस बी, इसको हल करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा यूनियन लेंगे बी के साथ, ठीक है। और इसी तरह से ए यूनियन बी लेंगे। क्या दोनों डायग्राम सेम आती है? इसको सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, हम कहते हैं कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग है, ठीक है। ओवरलैपिंग मतलब सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे है ए, ये हो गया ए। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के अंदर से गुजर रहे हैं, ये हो गया बी, ये वाला बी सेट है, ठीक है। अब हम करते हैं, पहले ब्रैकेट वाली को सोल्व करते हैं। ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को निकालना, मतलब ए वाला पोर्शन शेडिड कर देना, बी वाला नहीं करना। ये हमने शेडिड कर दिया है। अब देखें, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला पोर्शन भी तो ए वाला है, क्योंकि ये दायरा तो है, इतना बन रहा है, तो ये वाला क्यों नहीं किया? अगर ये वाला मैं करती तो इसका मतलब ये वाला भी तो बी का ही हिस्सा है, हमने तो सिर्फ ए वाले हिस्से को करना है। अगर ये वाला कर दिया तो बी के दायरे में चला जाएगा, ठीक है, इसलिए ये वाला हुआ है। अब हम लेंगे ए माइनस बी, तो ले लिया, अब यूनियन करवाएंगे बी के साथ। जी तो स्टूडेंट्स रुकिए तो सही, पहले आप ये तो देख लें कि बी वाला पोर्शन क्या है। बी सिंगल, अगर हम बी लें, इसी तरह से वैन डायग्राम बनानी है, बी लेंगे तो मतलब बी वाले पोर्शन को, बी वाले सेट को शेडिड कर देंगे, ठीक है। अगर हम ए लेते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिया था, तो ए वाले सेट को शेडिड किया था। अगर बी ले रहे हैं तो बी वाले पोर्शन को शेडिड करेंगे। अब देखें, ए माइनस बी का भी आंसर आ गया है हमारे पास। अगर बी का सेट देखें तो ये वाला भी आ गया। अब लेंगे हम यूनियन, ठीक है, ए माइनस बी का यूनियन लेंगे बी के साथ। तो चलिए अब देखते हैं, ये मैंने एक और डायग्राम बना ली है इसी तरह से। अब देखें, ए माइनस बी यूनियन ए, यूनियन का मतलब होता है ऑल सेट लिख देना तरतीब के साथ, ए और बी दोनों में मौजूद हों। अब ए माइनस बी, इसमें कौन सा पोर्शन शेडिड है? ए वाला, ठीक है। अब इसमें देखें बी वाला कौन सा है? एज अ होल बी वाला, मतलब ये इसमें ये वाला शेडिड है, ये वाला पोर्शन शेडिड कर देंगे, इसमें ये वाला है तो ये वाला कर देंगे, ए और बी दोनों फिलअप हो जाएंगे। ये हमने कर दिया है शेडिड, ए और बी दोनों शेड हो गए हैं, यूनियन जो लिया है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का देखते हैं कि आंसर वाकई ही ये आता है। अगर आता है तो फिर इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन राइट है, ठीक है। ए यूनियन बी, इसी तरह से ही वैन डायग्राम बनानी है, ओवरलैप करवाना है ए और बी का, ठीक है। ये है यूनिवर्सल सेट। अब ये आ गया हमारे पास ए का सेट, ठीक है, और ये हमारे पास है बी का सेट, ठीक हो गया। अब हम करेंगे यूनियन। यूनियन मतलब ए वाला देखें अगर हम, तो ए वाला पोर्शन शेडिड होता है, सिंगल ए निकालें, बी निकालें तो सिंगल बी का पोर्शन शेडिड होता है, ठीक है। ए यूनियन बी करें मतलब ए और बी दोनों ही शेडिड होंगे, ए भी शेडिड हो जाएगा और बी भी शेडिड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया है शेड। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आया था वो और राइट हैंड साइड का आंसर जो आया है वो क्या दोनों सेम है? इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वो देखते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए का यूनियन करवाएंगे ए के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के साथ। तो हम देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, क्या ये पूरी की पूरी जो हमारे पास राइट हैंड साइड है क्या वो लेफ़्ट के इक्वल आती है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना के ए और बी का अलग अलग सेट बना लेते हैं। ये मैंने ले लिया है, कंसीडर कर लिया है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स है 2, और इसी तरह से ओवरलैप मतलब एक दूसरे के अंदर से गुजर रहे हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं डायग्राम ए, सिर्फ ए वाला सेट देखते हैं। ए वाला सेट है तो मतलब
ए वाला जो सेट है उसको शेडेड कर देना। ये हो गया ए। अब हम करेंगे बी वाला पोर्शन, मतलब सिंगल बी सेट लेंगे। बी सेट का मतलब बी वाला जो सेट है उसको शेडेड कर देना। तो ये हो गया है हमारा बी। ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये कर रही हूँ। आप लोग अगर समझ आ जाती है तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, ए यूनियन बी मतलब दोनों को शेडेड करके बता सकते हो, ठीक है। ये जस्ट मैं उन स्टूडेंट को बता रही हूँ जिसको वैन डायग्राम नहीं बनानी आती, जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका भी लिंक, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए है, आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हो। अगर ये बनाते हो तो ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम लेते हैं ए यूनियन बी। इसी तरह से एक और डायग्राम बनाते हैं। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया है कि ए और बी अलग अलग सेट लें तो उसको किस तरह से शेडेड करते हैं। अब देखें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए वाला क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। यूनियन बी ये वाला पोर्शन है। यूनियन का मतलब होता है दोनों चीज़ों को शेडेड कर देना और तरतीब के साथ करना। पहले ए वाले को कर देंगे और फिर बी वाले को कर देंगे। यूनियन का मतलब यही होता है। ये हमने ए और बी दोनों शेडेड कर दिए हैं, यूनियन ले लिया है, ठीक है। वाओ ऑसम, कितना प्यारा कलर लग रहा है, ऑरेंज कलर, ठीक है। तो अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट को हल। ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ए का कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यू में से माइनस कर देना ए को। यू में से ए को माइनस कर देने का मतलब क्या होता है कि यू के अंदर तो सारी चीज़ें आ रही है, मतलब माइनस सिर्फ ए को करना है। सिर्फ ए वाला जो हमारे पास सेट है उसको हम फिल नहीं करेंगे और सबको क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। ये हमारे पास आ गया है ए का कम्प्लीमेंट। अब हम करेंगे इस ब्रैकेट को सोल्व। तो ब्रैकेट क्या है, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से एक हम बनाएंगे वैन डायग्राम। वैन डायग्राम हमारे पास क्या है, ये यूनिवर्सल है, ये हमारे पास ए सेट है और ये ओवरलैप कर रहा है बी इसमें से, ठीक है। ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखें बी को इधर से ही देख लें, बी हमारे पास क्या है, इसलिए मैंने ये ए और बी अलग अलग सेट बनाया था। अब बी वाला हमारे पास ये वाला शेडेड किया हुआ है, ठीक है। ए का कम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल है, ये वाला है। अब हम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन चीज़ें लेना। अब देखें इसमें जो है ये यू वाला पोर्शन फिल नहीं किया हुआ, ठीक है, और इसमें किया हुआ है, तो ये तो कॉमन नहीं आ रहा। इसके बाद अब देखें यहाँ पे बी वाला जो पोर्शन है, बी वाला जो सेट है हमारे पास वो शेडेड किया हुआ है। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसके साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे। इसी तरह से एक हम बनाएंगे वैन डायग्राम। ये हमारे पास वैन डायग्राम इसी तरह से बन गई है जैसे ओवरऑल हम वैन डायग्राम बना रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर ओवरलैपिंग के लिहाज से। अब देखें ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास ये वाला है जो हमने शेडेड किया हुआ है, ठीक है, और बी हमारे पास जो ऑलरेडी मैंने अलग से एक किया था, ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है। बी हमारे पास ये वाला सेट है और यू ए का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया, ये ए को छोड़ के, और ओवरऑल हमने शेडेड किया है। अब हमने इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। अब देखें इसमें से ये यूनिवर्सल सेट जो है ये वाला पोर्शन फिल किया हुआ था, शेडेड किया हुआ था, लेकिन इसमें तो नहीं था, इसका मतलब ये हमारे पास कॉमन नहीं है। अब इसमें देखें बी वाला जो पोर्शन है, बी वाला जो सेट है वो शेडेड है और इसमें भी शेडेड है, इसका मतलब हम बी वाला पोर्शन जो है इसमें भी शेडेड कर देंगे। ये हमने शेडेड कर लिया है। अब हम जो हमारे पास राइट हैंड साइड है ये वाली, इतनी हमने सोल्व कर ली है। अब कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट के लिए भी इसी तरह से वैन डायग्राम बना। जी तो स्टूडेंट्स अब जल्दी से बताएं, क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैंने ये कंप्लीट की वैन डायग्राम बनानी है। अब मुझे जल्दी से बताएं, आप लोग माइंड में सोचें कि इसमें से कौन सा फिल होगा, क्या ए होगा, बी होगा या दोनों होंगे। हाँ जी, यूनियन लेते होते हैं, यूनियन में ऑल लेंगे हम, ठीक है। अब देखें ए हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन, मतलब ए वाला शेडेड कर देंगे। ए वाला सेट हमने शेडेड कर दिया है।
अब देखें कि ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये वाली डायग्राम है, इसमें कौन सा पोर्शन शेडेड किया हुआ है? ये वाला, सिर्फ ये वाला निकाला हुआ था ना, ये वाला इसमें था तो इसलिए फिल हो गया। ठीक है, तो अब ये बी वाला इतना पोर्शन शेडेड कर देंगे। जी स्टूडेंट्स देखिएगा, अब हमने ओवरऑल फिलअप कर दिया है इसको, ए वाला भी कर दिया है, यूनियन का मतलब ऑल होता है, ए वाला भी कर दिया है, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का जो आंसर था वो भी पोर्शन हमने शेडेड कर दिया है। ये हो गई हमारी वेन डायग्राम कंप्लीट राइट हैंड साइड की। अब लेफ्ट हैंड साइड की देखिएगा एक दफ़ा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए और बी दोनों हमारे पास फिलअप थे। ठीक है, ए और बी, ये ए है और ये बी, ये दोनों हमारे पास फिल किए हुए हैं। तो ये वाला था, क्या यही हमारी राइट हैंड साइड आई है? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें साथ ही साथ, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।